नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है। और जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में उसमें हमने बात किया है कि एक एफआईआर को दर्ज कराने के लिए उसको कैसे लिखा जाता है। तो उसमें आप जान गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक। और उसका क्या नाम है, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको हम अटैच कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको सीख सकते हैं कि कैसे एक एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। और उसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं, ठीक। अब अगर आप थाने पे गए और आपका एफआईआर नहीं दर्ज होता है तो फिर क्या करें? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जो दुविधा होती है यही होती है, ठीक। तो इसको मतलब खत्म करने के लिए एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका एफआईआर अगर एक कॉग्निजेबल केस है, ठीक है। अगर आपका जो एफआईआर कॉग्निजेबल केस के लिए क्या नाम है कराना है तो पक्का हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि एफआईआर हमेशा केवल कॉग्निजेबल केसेस में ही जनरली, ठीक है, होता है, ठीक। तो अब एफआईआर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप क्या नाम है जो मैंने बताया है उसको आप लिख के ले गए, ठीक है, क्या नाम है, संबंधित थाने के पास, और थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब आप क्या करें? चूंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि किस धारा में है, लेकिन जो एफआईआर या जिसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, उसका जो प्रावधान है वह, या प्रोविजन जो है वह सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 को देखना होगा। इसमें बताया गया है कि कोई भी जो कॉग्निजेबल केस है, ठीक, या कॉग्निजेबल केस का अगर रिपोर्ट मिलता है पुलिस को, तो उन्हें एफआईआर पक्का दर्ज करना है, ठीक, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप थाने पे जाते हैं, और जनरली होता भी है कि कई बार आपको पुलिस वहां से लौटा देता है और आपका एफआईआर नहीं दर्ज होता है, तो अब अपने मामले को, या अपने मामले में अपने घटनाक्रम में एफआईआर कैसे दर्ज करें? तो सेक्शन 173 का ही, यानी मतलब धारा 173 का ही, अगर हम सब सेक्शन 4 देखें तो जो धारा 173 4 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर पुलिस संबंधित पुलिस स्टेशन पे आपका एफआईआर नहीं दर्ज होता है और आपका जो केस है वह एक कॉग्निजेबल केस में आता है, मतलब बहुत सीरियस नेचर का है, तो आपको क्या करना है कि आप एक लिखित रूप से प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है, मतलब किसी पेज पे जो A4 साइज का, या जनरली यूज होता है एक लीगल पेज होता है ना, लीगल पेज जो बड़ा था, उसमें आप लिख दीजिए एफआईआर से रिलेटेड चीजें। आई थिंक मतलब आई मीन जो, ठीक है, तो उस पेज में आपको अपना जितना घटनाक्रम है वो सब कुछ लिख दीजिए। और कैसे लिखना है उसका मैंने वीडियो पिछले बार बना दिया है, ठीक है। तो उसको लिख दीजिए आप। उसको आपको जाके डायरेक्ट एसपी को नहीं देना है, क्योंकि आप डायरेक्टली मिल नहीं पाएंगे और संबंधित सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो रिपोर्ट या उस घटनाक्रम के बारे में जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसको बाई पोस्ट भिजवाना है, ठीक। अब इसके बाद भी एक्शन नहीं होता है तो आप किसी एडवोकेट साहब को ढूंढिए और उनसे मिलिए, और वह फिर इसको इसी सेक्शन के अंतर्गत जो धारा 173 4 है, उसमें एक प्रावधान यह भी दिया गया है कि अगर थाने पे भी एफआईआर नहीं हुआ और संबंधित एसपी के द्वारा भी उसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, तो अब आपके पास एक कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना है, मतलब आप 10-15 दिन इंतजार कर लीजिए, ठीक है, या एक महीना कर लीजिए। और उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ठीक। और मजिस्ट्रेट साहब के पास इसको क्या नाम है, जो आपने पोस्ट के द्वारा भेजा है उसके लिए आपको एक रसीद मिलता है कि आपने बाई पोस्ट संबंधित एसपी साहब को इसके लिए या इस घटना के बारे में बताया, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं एक्सप्लेन वे में, देखो आपको पावर तो मिल जाता है कि पावर जो दिया गया है वह दिया गया है 173 4 में, ठीक। कि उसमें दिया गया है कि अगर एसपी साहब के द्वारा आपका एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है और आपने एक निश्चित समय के लिए इंतजार कर लिया है, तो उसके बाद आप क्या नाम है, संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करना है कि जो पावर दिया गया है मजिस्ट्रेट के पास जाने का वो तो 173 4 में दिया गया है, लेकिन कैसे आप जाएंगे और क्या क्या प्रोविजन होगा उसके रिगार्डिंग जो बात करता है वो है 175 3 3 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। ये कहता है कि आपको एक एप्लीकेशन देना है संबंधित मजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन देना है, उसके साथ एफिडेविट भी देना है। और यह जो एप्लीकेशन है वही मजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं जिनको कॉग्निजेंस या मामला को देखने का अधिकार दिया गया है 210, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, ठीक है। तो अब आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे और मैक्सिमम केसेस में अगर क्या नाम है, मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकता है, तो संबंधित थाने को आदेशित कर देते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो
और इन्वेस्टिगेशन चालू किया जाए, या खुद से वो कॉग्निजेंस लेके मामले को देखने लगते हैं। तो यही पूरा प्रक्रिया हुआ कि कैसे आप एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और आसानी से अपने क्या नाम है, किसी भी घटनाक्रम में आप न्याय पा सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई एक्स्ट्रा जानकारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके रिगार्डिंग भी कमेंट कीजिए। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।